चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं कुसुमारी। डेली डेज में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो। तो फ्रेंड, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, इस पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है फ्रेंड, जो मैंने प्रेशर गेज के बारे में आपको 2 वीडियो दे चुका हूं। तीसरा वीडियो ये आया है जिसका मैं डिटेल में पूरा समझाऊंगा। जो 7 प्रकार के मैंने टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज जो बताया था, 7 प्रकार के। वैसे तो 2 ही प्रकार होते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक और मैकेनिकल। 2 प्रकार के प्रेशर गेज होते हैं, लेकिन इसमें भी टाइप्स होते हैं 7 प्रकार के। तो उन 7 प्रकार के प्रेशर गेज पे आज हम चर्चा करेंगे डिटेल में। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे फ्रेंड, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रेशर गेज किस पे लगता है, किस लाइन पे लगता है, किस मशीन पे लगता है, या किस इंस्ट्रूमेंट पे लगता है, या किस सिस्टम पे लगाया जाता है, और वो क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, उस पे आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फ्रेंड, एक एक चीज समझेंगे आज हम डिटेल में। फ्रेंड, आज के बाद आप प्रेशर गेज के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। कोई अगर पूछ देगा कि ये डायफ्राम प्रेशर गेज है, ये क्या काम करता है, या मैग्नोमीटर प्रेशर गेज है, या पीजोमीटर है, या डीपी है, डिफरेंशियल प्रेशर गेज, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप नाम सुनकर ही बता देंगे कि हाँ, इसका वर्क क्या है, ये किस लाइन पे लगता है, या किस सिस्टम पे लगता है। चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। प्रेशर गेज क्या फ्रेंड? प्रेशर गेज। चलिए फ्रेंड, प्रेशर गेज, आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कल मैंने जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेशर गेज क्या होता है। आज फिर उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रेशर गेज एक ऐसा उपकरण है जो जिसका प्रयोग करके द्रव, गैस, पानी या भाप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या फ्रेंड? द्रव, गैस, पानी या भाप की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। तो चलिए, टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज। मूलतः जो प्रेशर गेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज। मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैग्नेटोस्टैटिक, और दूसरा क्या है? मैकेनिकल। ठीक है फ्रेंड। अब इसमें टाइप्स आते हैं 7 प्रकार के। तो उसमें पहला है क्या? पहला है बेलोज प्रेशर गेज। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज अगर चाहिए कि 7 प्रकार कितने क्या होता है, तो पिछला वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल पड़ा हुआ है, उससे आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वो उसके आगे का ये वीडियो है। तो क्रम से हमारे वीडियो देखें। प्रेशर गेज क्या है, इसके बाद प्रेशर गेज हमने मेजर करने का डाला है, इसके बाद ये हम प्रेशर गेज का डिटेल पूरा बताएंगे कि कौन कौन सा प्रेशर गेज किस किस काम में आता है। तो आइए, पहला है बेलोज प्रेशर गेज। ठीक है फ्रेंड। तो बेलोज प्रेशर गेज में पतली सी लचीली लचीली धातु की ट्यूब होती है। ठीक है फ्रेंड। तो जो बेलोज प्रेशर गैस में एक पतली सी लचीली धातु की ट्यूब होती है। ठीक है फ्रेंड। जो एकॉर्डियन एकॉर्डियन के रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है फ्रेंड, जो एकॉर्डियन के रूप में व्यवस्थित होती है। तो फ्रेंड, जब दबाव लगाया जाता है, जब दबाव लगाया जाता है यानी कि प्रेशर लगाया जाता है, तो यह
बेलों पर कार्य करता है, बेलों पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड, जब इस पे दबाव लगाया था नहीं कि सिस्टम चालू किया जाता है तो क्या होता है, जब इस पे प्रेशर आता है तो ये बेलों पे कार्य करता है, जिससे यह फैलता है, जिससे यह फैलता है और गति करता है, यानी कि इसका जो निडल है, पॉइंटर है, गति करता है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जब प्रेशर लगाया जाता है, जैसा कि स्क्रीन दिख रहा है, जब प्रेशर लगाया तो ये फैलता है, उसी हिसाब से निडल अपने आप वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड, वो रीडिंग बताता है और उस निडल के हिसाब से हम रीडिंग मेजर कर लेते हैं कि वो पीएसआई में है हमारा प्रेशर गेज, या बार में है, या पास्कल में है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसका प्रयोग आमतौर पर कम दाब वाले यूनिट, कम दाब वाले या कम प्रेशर वाले यूनिट पर लगाया जाता है या यूज किया जाता है, पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको समझ में आ गया। बेलोच प्रेशर गेज है जो कम प्रेशर वाले या कम दाब वाले सिस्टम पर लगाया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेलोच प्रेशर एक पतली सी लचीली धातु की ट्यूब होती है जो एकॉर्डियन के रूप में व्यवस्थित होती है। जब दाब लगाया जाता है तो यह बेलों पर कार्य करता है, जिससे यह फैलती है और गति करती है, यानी कि ये पॉइंटर जो है वो बताता है। इसका प्रयोग आमतौर पर कम दाब वाले सिस्टम पर प्रयोग किया जाता है, यानी कम जो प्रेशर जिस पे रहता है, लो प्रेशर रहता है, उस पे हम ये यूज करते हैं। चलिए फ्रेंड इसको साफ करते हैं। आइए फ्रेंड साथ साथ में नोट भी करते रहिए। तो दूसरा प्रेशर गेज है नंबर नंबर दो क्या है? नंबर 2 है बार्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, इसमें जो है, इसमें लोचदार या घुमावदार ट्यूब होती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें लोचदार घुमावदार ट्यूब होती है। जो बार्डन ट्यूब प्रेशर गैज है उसमें लोचदार घुमावदार ट्यूब होती है, जो एक छोर पर सॉकेट से जुड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड, ये क्या होता है, जो एक लोचदार व घुमावदार ट्यूब होती है जो एक छोर पर सॉकेट से जुड़ी होती है। जब इसमें प्रेशर लगाया जाता है तो ट्यूब जो है, ट्यूब विक्षेपित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, जिसमें दाब लगाया जाता है, प्रेशर लगाया तो ट्यूब विक्षेपित हो जाती है। और जो ट्यूब के विक्षेपण की जो सीमा है, यानी कि ट्यूब के विक्षेपण की सीमा दबाव के या प्रेशर के समानुपातिक होती है। ठीक है फ्रेंड, जब इस पर दबाव लगाया जाता है तो यह ट्यूब विक्षेपित हो जाती है, और ट्यूब के विक्षेपण की सीमा जो है दबाव के या प्रेशर के समानुपातिक होती है। तो यह प्रेशर जो है, यह प्रेशर पॉइंटर से जुड़े, ठीक है, यह प्रेशर पॉइंटर से जुड़े रोटर गियर को प्रेषित करता है, ठीक है फ्रेंड, समानुपातिक होती है। यह प्रेशर पॉइंटर से जुड़े रोटर गियर को प्रेषित करता है। जब इसमें प्रेशर लगाया जाता है तो ये पॉइंटर से जुड़े रोटर गियर को प्रेषित कर देता है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब प्रेषित करता है तो क्या होता है, वो निडल जो है अपना रीडिंग बताने लगता है।
और जब ये रीडिंग जहां पे पहुंचता है पॉइंट जितना प्रेशर होता है उसी हिसाब से रीडिंग बताता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है? इसका प्रयोग भाप, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना, भाप या तरल पदार्थ के सिस्टम पर लगाया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। और इसकी जो क्षमता है, एक बार तक भी मेजर करने की क्षमता, एक बार, यह है एक बार तक की तक को मेजर कर सकता है, यानी कि एक बार तक की मेजर करने की क्षमता इसके अंदर होती है। इसकी जो लिमिट है, एक बार से कितने आगे तक मेजर कर सकता है? 1000 तक, 1000 बार तक, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी जो क्षमता एक बार से कम एक बार और आगे 1000 बार तक ये मेजर करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है किस पे यूज होता है? भाप या तरल पदार्थ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया, भाप या तरल पदार्थों के सिस्टम पर लगाया जाता है क्या? बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। चलिए फ्रेंड, अब आते हैं थर्ड नंबर क्या है? एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझिए फ्रेंड, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज समझेंगे तो एक एक प्रेशर गेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, कौन सा प्रेशर किस चीज पे लगता है। तो पहला मैंने आपको बताया था, लो प्रेशर पे लगेगा, और ये जो है भाप, ये दूसरा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ये भाप और तरल पदार्थों पे यूज होता है, और ये एक बार से 1000 बार तक मेजर करने की क्षमता होती है। नंबर 3 है कैप्सूल प्रेशर गेज। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड कैप्सूल प्रेशर गेज को बोलते हैं स्टेनलेस स्टील प्रेशर गेज। चलिए फ्रेंड, अगर कहीं लिखा हो स्टेनलेस स्टील प्रेशर गेज तो भी समझ जाना ये कैप्सूल प्रेशर गेज ही है, इसके ही बारे में चर्चा हो रही है। नहीं तो आप समझे अभी हमें तो सर ने बताया ही नहीं स्टेनलेस स्टील प्रेशर गेज क्या होता है, सर ने तो पढ़ाया था कैप्सूल प्रेशर गेज के बारे में, यहाँ तो लिखा है स्टेनलेस स्टील, तो दोनों को समझ जाइए। अगर प्रेशर गेज कैप्सूल प्रेशर गेज का चर्चा हो रहा तो समझ लेना स्टेनलेस स्टील प्रेशर गेज है या कैप्सूल प्रेशर गेज है। इसमें दो पतले संकेदित नलीदार डायफ्राम होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें दो पतले संकेदित नलीदार डायफ्राम होते हैं, ठीक है फ्रेंड, जो किनारों पर यानी साइड पर एक साथ सील किए जाते हैं। ये क्या होता है? जो नलीदार डायफ्राम होते हैं जो किनारों पर एक साथ सील किए हुए होते हैं प्रेशर गेज के अंदर। तो इसमें क्या है, एक छेद होता है, इसमें एक या डायफ्राम में जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम में एक छेद होता है जो माध्यम को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड। डायफ्राम में एक छेद होता है जो माध्यम को प्रवेश करने की अनुमति देता है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जब इसमें दबाव या प्रेशर लगाया जाता है, जब दबाव या प्रेशर लगाया जाता है तो डायफ्राम फैलता या सिकुड़ता है, ठीक है। तो जब इसमें प्रेशर लगाया तो डायफ्राम जो होता है वो ऐसे फैलता है या सिकुड़ता है, तो इसमें घूर्णी गति पैदा होती है, जिसके कारण इसमें घूर्णी गति पैदा होती है,
ठीक है फ्रेंड। जब इसमें प्रेशर लगाया जाता है, दाब या प्रेशर लगाया जाता है, तो इसमें जो डायफ्राम होता है वो फैलता है, सिकुड़ता है और इसमें घूर्णी गति पैदा होती है। घूर्णी गति पैदा होती है तो जो नीडल है वो प्रेशर गेज के फ्रंट या चेहरे पर प्रदर्शित करता है, यानी कि होती है तब यह प्रेशर गेज के चेहरे पर या फ्रंट पर प्रदर्शित करता है। जो रीडिंग है वो फ्रंट पर निडल जो है अपने आप दर्शाने लगती है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग खासकर गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, खासकर गैस के दबाव को मापने या गैस के प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड समझ में आ गया, जो कैप्सूल प्रेशर गेज होता है वो खासकर कहाँ लगाया जाता है? गैस के प्रेशर को मापने के लिए, गैस के दबाव को मापने के लिए खासकर इस पे लगता है। चलिए फ्रेंड, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर, आइए। तो फ्रेंड एक एक पॉइंट समझिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो रहा है और होने वाला है आगे। फ्रेंड नेक्स्ट है 4 नंबर, डायफ्राम प्रेशर गेज। डायफ्राम प्रेशर गेज। फ्रेंड हर एक प्रेशर गेज के बारे में आज मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के समान ही काम करता है। ठीक है फ्रेंड, जो डायफ्राम होता है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के समान ही वर्क करता है। ये क्या होता है? डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के समान ही वर्क करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसको दबाव मापा जाता है या प्रेशर मापने के लिए, लेकिन इसका प्रेशर जो है मापने के लिए लचीली ट्यूब की जगह, इसमें क्या होता है, लचीली ट्यूब की जगह जो है डायफ्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डायफ्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, लचीली, उसमें क्या है जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर है उसमें क्या है, लचीली ट्यूब का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, डायफ्राम का प्रयोग करते हैं। इतना अंतर है, बाकी वर्क तो डायफ्राम जो है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के ही तरह करता है। तो इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग गैसों, भाप, तरल पदार्थों के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर का प्रयोग भी भाप और तरल पदार्थ के लिए किया जाता है, गैस के लिए, और इसको भी गैस और भाप तरल पदार्थों के लिए करते हैं। और जो मैंने अभी बताया था वो खासकर जो है गैस पर ही प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। तो ये क्या करता है, तो इसकी मेजर करने की क्षमता जो है, इसकी मेजर करने की क्षमता, इसकी मेजर करने की क्षमता जो है 1 बार से 40 बार तक, 40 बार तक होती है। ठीक है फ्रेंड, जो अपना डायफ्राम प्रेशर के जो है वो 1 बार से 40 बार तक प्रेशर को मेजर कर सकता है, 40 बार तक के प्रेशर को मेजर कर सकता है। और इसका प्रयोग जो है निम्न स्तर, वो था उच्च, ये है निम्न स्तर। इसको निम्न स्तर के प्रेशर वाले यूनिट पर प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना, डायफ्राम जो है निम्न स्तर वाले प्रेशर वाले यूनिट पर प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड, आ गया समझ में?
चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर। डायफ्राम तो आपको समझ में आ गया है। 5 नंबर आइए। तो फ्रेंड 5 नंबर है डीपी प्रेशर गेज या विभेदक। विभेदक, ठीक है। डीपी प्रेशर गेज या विभेदक प्रेशर गेज एक ही नाम है। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर गेज, डीपी प्रेशर गेज को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल प्रेशर गेज। विभेदक या डिफरेंशियल प्रेशर गेज। डीपी को डिफरेंशियल कहते हैं, डीपी का फुल फॉर्म जो है डिफरेंशियल प्रेशर गेज। तो डिफरेंशियल प्रेशर गेज यानी डीपी प्रेशर गेज, दो कक्षों के दबाव या प्रेशर के बीच के अंतर को मापते हैं। ठीक है फ्रेंड। जो डिफरेंशियल प्रेशर गेज होता है वो दो कक्षों के दबाव या प्रेशर के बीच के अंतर को मापते हैं, जो एक तत्व द्वारा अलग किए जाते हैं। जो एक तत्व द्वारा अलग किए जाते हैं। और ये फ्रेंड क्या होता है? दबाव जो ये दबाव में परिवर्तन के अनुसार आगे पीछे चलता है। ठीक है फ्रेंड। जो ये दबाव में परिवर्तन के अनुसार आगे पीछे चलता है। जब ये चलता है इसके कारण जो प्रेशर गेज है, गेज के फ्रंट पर पॉइंटर, जो पॉइंटर लगा होता है जिस पर निडल लगी होती है, पॉइंटर में हलचल पैदा करता है। जब हलचल पैदा होती है जिससे वो रीडिंग जो है अपने प्रेशर के हिसाब से बताने लगता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके कारण जो गेज में फ्रंट पर पॉइंटर में हलचल पैदा करता है, जिससे रीडिंग पता चलती है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका प्रयोग दो बिंदुओं के बीच दबाव, दो बिंदुओं के बीच दबाव को मापने प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। जो अपना डीपी प्रेशर गेज है वो दो बिंदुओं के बीच दबाव या प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच दबाव या प्रेशर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? डीपी प्रेशर गेज को। चलिए फ्रेंड आइए नेक्स्ट है 6 नंबर। चलिए फ्रेंड 6 नंबर क्या बोलता है आइए समझते हैं। 6 नंबर है मैग्नोमीटर। प्रेशर गेज। ठीक है। तो मैग्नोमीटर जो है द्रव के दो स्तंभों की तुलना करके जो मैग्नोमीटर है जो द्रव के दो स्तंभों की तुलना करके प्रेशर को मापता है या दबाव को मापता है। तो इस तरल गेज में एक यू शेप में, यू प्रकार की ऐसे ट्यूब होती है। ठीक है फ्रेंड। इस तरल गेज में एक यू शेप की ट्यूब होती है जो आंशिक रूप से एक तरल
तरल पदार्थ मैग्नोस्टैटिक मैग्नोस्टैटिक से भरी होती है। जो तरल पदार्थ है मैग्नोस्टैटिक से भरी होती है, वो यू शेप में जो ट्यूब होती है। तो फ्रेंड जो ट्यूब का आकार होता है, तो फ्रेंड ट्यूब का एक छोर एक छोर जो है किससे जुड़ा होता है? दबाव से, यानी प्रेशर से, दबाव से जुड़ा होता है, यानी जिससे प्रेशर दबाव पड़ेगा तो बताएगा, जुड़ा होता है। जबकि दूसरा छोर जो है, दूसरा छोर वायुमंडल की ओर खुला होता है। ठीक है फ्रेंड, एक छोर तो दबाव से जुड़ा होता है, एक वायुमंडल की ओर खुला होता है, जिससे जब प्रेशर बढ़ता है तो वो द्रव अंतर को प्रदर्शित करता है। जब प्रेशर दिया जाता है तो वह जब इसमें प्रेशर दिया जाता है तो यह द्रव के स्तर में अंतर दबाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है फ्रेंड। मान लीजिए ये है यू शेप में, तो यहाँ पारा भरा हुआ है, इधर से अगर हमने प्रेशर दिया, ठीक है, इसके बाद जब वो आएगा द्रव में अंतर हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, प्रेशर करेंगे तो ऊपर बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये क्या था अपना मैग्नोमीटर। ठीक है फ्रेंड, आइए अब नेक्स्ट है और लास्ट है 7 नंबर। चलो इसके बारे में और समझ लेते हैं। तो फ्रेंड आज मैंने जो है सारी जानकारी एक एक करके हर प्रेशर गेज के बारे में बता दिया, और कौन सा प्रेशर किस जगह यूज करते हैं वो भी बता दिया। चलिए फ्रेंड्स, 7th नंबर है पीजोमीटर। पीजोमीटर प्रेशर गेज, ठीक है। चलिए फ्रेंड आइए, तो पीजोमीटर जो है एक प्रकार का मैग्नोमीटर ही है। ठीक है फ्रेंड, ये एक प्रकार का जो पीजोमीटर है एक मैग्नोमीटर ही है, ठीक है, जिसका प्रयोग माध्यम दबाव सीमा के भीतर तरल पदार्थों के दबाव या प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या है एक प्रकार का मैग्नोमीटर ही है जिसका प्रयोग माध्यम या दबाव सीमा के भीतर तरल पदार्थों के दबाव या प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। इसमें दोनों सिरों पर खुली साधारण कांच की एक ट्यूब होती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें खुली एक साधारण कांच की जो ये ट्यूब होती है, इसका सिरा उस पाइपलाइन से जुड़ा होता है जिस तरल पदार्थ का प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, तो इसका एक सिरा जो है उस पाइपलाइन से जुड़ा होता है जिस तरल पदार्थ का प्रेशर है मापा जाता है। उसका एक सिरा जो है, एक सिरा वायुमंडल में खुला रहता है। ठीक है, इसका एक सिरा जो है वायुमंडल में खुला रहता है। और एक चीज इसमें ध्यान रखना, जो ये प्रेशर गेज है इसको वो ट्यूब के लंबवत लगाया जाता है। इस प्रेशर गेज को जो ट्यूब होती है इसकी, उसके लंबवत ट्यूब के लंबवत लगाया जाता है, जिससे तरल पदार्थ ऊपर उठ सके। ठीक है फ्रेंड, तरल पदार्थ ऊपर उठ सके।
अगर इसको लंबवत नहीं लगाएंगे तो फिर तरल पदार्थ ऊपर नहीं उठेगा, तो रीडिंग कैसे मेजर करेंगे, है ना। तो इसलिए इसको लंबवत ध्यान रखें हमेशा। जो अपना पीजोमीटर है, जो ये है ना, ट्यूब के लंबवत लगाया जाता है जिससे कि तरल पदार्थ ऊपर उठ सके। इसकी जो रीडिंग है वो तरल पदार्थ के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है या निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो द्रव के या तरल पदार्थ के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर करती है या डिपेंड करती है, इसलिए इसको लंबवत लगाना ही पड़ेगा आपको। तो फ्रेंड, आशा है कि मैंने आज जो बताया 7 प्रकार के जो टाइप्स थे प्रेशर गेज के, टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज, उसके बारे में आज मैंने सब आपको डिटेल में समझा दिया। तो आशा है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, सारे प्रेशर गेज का आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक प्रेशर गेज के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, कौन सा प्रेशर गेज कब लगाना चाहिए, किस लाइन पे लगाना चाहिए, किस सिस्टम पे लगाना चाहिए, भाप वाला सिस्टम है या पानी वाला सिस्टम है या एयर वाला सिस्टम है या गैस वाला सिस्टम है, किस पे लगाना चाहिए, कौन सा प्रेशर गेज कब लगाना चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर एक आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड।